Thank you so much, Yash, for all that information, for that detailed analysis of the FIR, which we have managed to access for you. Let's move on to some other good news coming in at this hour. India's Seema Kale-Ramana has won the bronze medal in the women's discus throw at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow with a best effort of 58.65 meters. Jamaica's Samantha Hall took the gold, while Canada's Julia won the silver. This is Kale-Ramana's first major international medal, and the 27-year-old is also a PhD scholar and a mother to a 4-year-old son. Well, let's bring you Seema herself. Seema is joining us on this broadcast live. Thank you so much, Seema, for taking out your time and for speaking to NewsX. It's an absolute honor to be talking to a bronze medalist at the Commonwealth Games. Well, Seema, first of all, I want to congratulate you for your bronze medal, and I want to understand the first thing that comes to my mind is when you were standing on that podium and with that bronze medal for India, how did you feel? आपको कैसा लग रहा था जब आपने वो bronze medal जीता इंडिया के लिए? Thank you so much, मैम. काफी एक्साइटेड थी पहले तो कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला मेजर कंपटीशन था. तो बस यही था कि काफी अच्छा करना है. और जब मैंने ये कंफर्म किया कि हाँ मैंने ब्रोंज हासिल कर लिया है, तो आई एम सो इमोशनल. उसके साथ साथ बहुत खुश थी कि हाँ मैंने अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है. तो काफी अच्छा फील हो रहा था मैम. जी बिल्कुल, और मैं आपके उस पर्टिकुलर थ्रो और राउंड के बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो थर्ड थ्रो था वो 58.65 मीटर्स का था. वो ही डिसाइसिव आपका विनिंग मार्क था. और जब आप उस सर्कल में गए थे फॉर दैट अटेम्प्ट, आपने एक फाउल के साथ स्टार्ट किया था, बट व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड व्हेन यू वर गोइंग फॉर दैट थर्ड अटेम्प्ट? मैम मेरा पहला थ्रो फाउल हो गया था. वो डिस्कस केज में लगी थी. तो एक कई बार ये होता है कि अगर नया बच्चा है तो दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर आता है. पर मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं 2025 में एशियन चैंपियनशिप खेली थी, तो वो एक्सपीरियंस मुझे काफी हेल्प किया. तो मैंने माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया. मुझे ये था कि हाँ मुझे अच्छा करना है. मेरी पर्सनल बेस्ट थ्रो है मैम कंपटीशन में 59.75. जी. तो मुझे ये था कि मुझे अपने पर्सनल बेस्ट को बेस्ट करना है बस. मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि फिर मेडल मिले या ना मिले, बस अपना बेस्ट करना था. सीमा, हमको इनफैक्ट ये भी पता चला है कि आप पीएचडी भी इसी टॉपिक पे कर रहे हैं कि कैसे प्रेशर नहीं आना चाहिए एथलीट पे, और इसके बारे में आप चाहते हैं कि और खोज करें. यस मैम. ओके. तो मैं आपके जो अपना पर्सनल बेस्ट है वो भी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. आपने मेंशन किया था कि ग्लासगो में अपने बॉडी को वार्म रखना थोड़ा कठिन था, वो एक मेजर चैलेंज भी था आपके लिए. तो जब आप अपने पर्सनल बेस्ट को देखते हैं, क्या इसी वजह से आप उसको छू नहीं पाए? मैम 3-4 दिन से वेदर कंडीशन थोड़ी सी अपोजिट है. बारिश हो रही है. कल तो बारिश भी नहीं थी, पर जो सूखी ठंड होती वो काफी थी, जिस वजह से बॉडी काफी ठंडी हो रही थी. उसको बार बार गर्म करना पड़ रहा था, तो भी वो गर्म नहीं हो पा रही थी. बोली नहीं, मुंह वगैरह लगा के उसको गर्म कर रहे थे जबरदस्ती, पर नहीं हो रहा था काम. कुछ भी नहीं आया. हाथ वगैरह बहुत ठंडे हो गए थे. तो एक ये भी है कि भाई की वजह से थ्रो ना लगी हो, पर किसी को ब्लेम ना करते हुए हम खुद के ऊपर काम करेंगे. वो आने वाले एशियन गेम्स में अपना बेटर देंगे. ज़रूर, बिल्कुल आप दे सकती हैं और उससे भी आगे जाएंगी जो अभी आपका पर्सनल बेस्ट है. बट मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इंडिया के 2 थ्रोअर्स थे जब टॉप 4 में. निधि रानी भी जी थी आपके साथ जो 4th फिनिश किए हैं. तो मुझे ये भी जानना है कि जब आप एक फील्ड शेयर करते हैं एक टीममेट के साथ और इतने बड़े स्टेज पे, कॉमनवेल्थ के स्टेज पे, तो इंटरनल नेशनल कंपटीशन ड्राइव आप दोनों में रहती है, प्रेशर रहता है या दोस्ती रहती है, ये जानना चाहती हूँ. नहीं मैम, प्रेशर तो कुछ नहीं रहता. आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप compete कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए. सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वही है कि आप अपने देश के लिए यहाँ पे आए हो और
अपना बेस्ट देने के लिए आए हो, तो प्रेशर तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, और शायद निधि ने भी नहीं लिया होगा। जी, बिल्कुल। और अब हमने जब मेडल की बात कर ली है, अब आपके जर्नी के बारे में भी सीमा मैं थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही रिमार्केबल रहा है। आप एक एलीट कॉम्पिटिशन में रिटर्न किया है शॉर्टली आफ्टर बिकमिंग अ मदर टू योर सन रुद्र, और आप साइमल्टेनियसली पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? पढ़ाई भी, मदरहुड भी, और जो ये इतनी एलीट ट्रेनिंग है, आप कैसे बैलेंस कर पा रही हैं ये सभी चीज़ें? मैम, जो मेरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मलिक, मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। वहाँ की जो वाइस चांसलर मैडम है डॉक्टर दीप्ति धर्मानी, वो काफ़ी सपोर्टिव है मैम, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और बेबी का ऐसे है मैम, फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। उस रुद्र का मन करता है वो तब तो नाना नानी के पास रहता है, कभी दादा दादी के पास। तो बेबी का घर वाले संभाल लेते हैं, और ट्रेनिंग का कोर्स सब संभाल लेते हैं मैम। तो बस ये मैनेज हो रहा है, सब कुछ सही है मैम। और आपने ये भी कहा था कि शायद आपको अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हुई थी प्रेगनेंसी के बाद, उसको भी आपको ओवरकम करना पड़ा था बिफोर यू एंटर्ड इतना मेजर कंपटीशन। आफ्टर प्रेगनेंसी मैम अर्थराइटिस हुआ था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पेन रहता था, फुल बॉडी में वीकनेस आई थी। पर्टिकुलर जो सबसे छोटे जॉइंट होते हैं, जैसे हाथ हो गया, एल्बो हो गई, पैर वगैरह की हो गई, तो उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मैं रोती भी थी पूरा पूरा दिन कि भाई मुझे ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है। पर फिर कोच साहब ने बोला कि कुछ नहीं, ये सब सही होगा, हम दोबारा से गेम स्टार्ट करेंगे और अपना अच्छा करेंगे, तो हो सकता है शायद ये भी चला जाए। तो वो सच हुआ मैम, वो तो चला गया, और जो आगे बहुत कुछ मिला वो सब बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इमोशनल सैक्रिफाइस भी रहता है। आप एक यंग मदर हैं, अपने बच्चे को इंडिया में वापस छोड़ के जाना एक बहुत ही इमोशनल सैक्रिफाइस है। तो आपने वो कैसे चैनल किया इमोशंस को अपने परफॉर्मेंस की तरफ? मैम, जब बेटे की बात आती है तो कहीं ना कहीं इमोशंस बाहर आते हैं। तो जो मेरे हस्बैंड है, वो आपको पता है, वो मुझे ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेंटली भी सपोर्ट करते हैं कि यही टाइम है, हमें कुछ कर लेना चाहिए, करना चाहिए अभी। बाद के टाइम का पता नहीं, भाई खिलाड़ी को क्या पता कब इंजरी आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मुझे काम करता है कि हाँ, अभी कुछ करने का टाइम है। जी, बिल्कुल। आपने अपने हस्बैंड के बारे में बात की। इनफैक्ट रविंदर जी आपके ना ही बिगेस्ट सपोर्टर के अलावा आपके कोच भी रह चुके हैं, वो फॉर्मर नेशनल लेवल थ्रोअर हिमसेल्फ रह चुके हैं, और आपने ये मेडल शायद उनको डेडिकेट भी किया है। तो मैं ये जानना यस चाहती मैम। हूँ कि कितना क्रूशियल रहता है ये जो हस्बैंड, कोच और मेंटर का डायनामिक है, ताकि आप जो अपने पीक मेडिकल कंडीशन में वो वापस आए और आप मेडल के लिए ही काम करें। मैम, सच पूछो तो कोच साहब ने इतना मतलब मोटिवेट किया है हर जगह पे। यहाँ पे भी जब मेरी फर्स्ट थ्रो फाउल हो गई थी, तो उन्होंने बोला था बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, अ, तू जितना करके आई है कम से कम उतना करे, उससे ज्यादा करेंगे। बिल्कुल माइंड को फ्री छोड़ दे और अपना अच्छा करे। जी। बस जो इवेंट को एंजॉय करना है, किसी भी चीज का कोई प्रेशर नहीं लेना है। मुझे हर बार यही बोला जाता है कि जब तक वो गेम करेगी तो इवेंट को एंजॉय करेगी। जी, बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इंडिया का बहुत ही रिच ट्रेडिशन रहा है वुमेन्स डिस्कस थ्रो में एट द कॉमनवेल्थ गेम। लेजेंडरी फिगर्स है सीमा पुनिया जी, जो आपके साथ नेम भी शेयर करती है, उन्होंने बेंचमार्क भी डाला था। तो जब आप ये लेगेसी जो है आप ये फॉरवर्ड कैरी कर रही हैं, आप 6th इंडियन वुमेन है टू विन अ CWG मेडल इन दिस इवेंट, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इंडिया को रिप्रेजेंट करना और फिर मेडल लेके आना। तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है मैम। जी, और फाइनली बिफोर आई लेट यू गो सीमा जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अब आपके गले के पास एक ब्रॉन्ज मेडल है CWG का, उसके बाद आपके एक पर्सनल बेस्ट भी है सीज़न का, और आपका एकेडमिक करियर भी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जा रहा है जैसे कि आपने बताया। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? टीम सीमा का नेक्स्ट एम क्या है? क्या आप एशियन गेम्स और अदर इंटरनेशनल सर्किट्स भी देख रहे हैं? मैम, मेरा मेन टारगेट तो यही है कि मैं ओलंपिक में इंडिया को
रिप्रेजेंट करूं और वहाँ पे पोडियम फिनिश करूं। पर अभी इस साल एशियन गेम्स हैं तो जापान में, तो मैं चाहूंगी वहाँ पे मैं अपना पीबी करके अपने देश के लिए मेडल लूं। जी, और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे साथ न्यू दिल्ली आती हैं तो आप हमारे साथ शामिल हो यहाँ पर न्यूज़-एक्स पे। हम विमेन को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे पास कॉन्क्लेव भी होने वाला है 10 तारीख को, तो आई वुड अप्रिशिएट इट मैम अगर आप हमारे पास आए हमारे, और आप बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी आपका रहा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ वैसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए। Thank you so much, ma'am. All right, viewers, we are now moving ahead to some other news.